नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पे मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज जो है हम एक खास विषय पर बातचीत करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत दिनों से बातचीत की जाती रही है कि विश्व चैंपियन को कौन चैलेंज करता है, फीडे कैंडिडेट में कैसे पहुंचते हैं। तो इसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना भी था, तो खैर एक खबर आई जिसकी वजह से मुझे लगा कि चलिए ये बिल्कुल सही समय है इसके बारे में बात करने का। कल वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने फीडे ग्रैंड पी का अनाउंस कर दिया। ये फीडे ग्रैंड पी क्या होता है? दरअसल ये 3 टूर्नामेंट की एक सीरीज है जिसमें दुनिया के 24 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद ये जो खिलाड़ी है ये 3 टूर्नामेंट में से 2 कम से कम खेल पाएंगे हर एक खिलाड़ी, और जो भी इस सीरीज में टॉप 2 में रहेगा वो फीडे कैंडिडेट में जाएगा। तो फीडे कैंडिडेट क्या होता है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। फीडे कैंडिडेट वो टूर्नामेंट है जिसको जीतने वाला खिलाड़ी विश्व चैंपियन को चैलेंज करता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले रूस के इयान नेपोमिंसी ने ये टूर्नामेंट जीता फीडे कैंडिडेट, और अब वो इस साल के अंत में दुबई में विश्व चैंपियन, जो मौजूदा विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन को चैलेंज करेंगे। अगर हरा देंगे तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है फीडे कैंडिडेट में पहुंचने का, ये शुरू कहाँ से होता है? तो अगले साल जो है एक बार फिर से फीडे कैंडिडेट को किया गया, क्योंकि 1 साल का गैप आ गया था कोरोना की वजह से। तो इस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और तुरंत प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। तो फीडे कैंडिडेट में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? फीडे कैंडिडेट में कुल 8 खिलाड़ी खेलते हैं। अब ये 8 जो स्थान है इनको भरा कैसे जाता है? तो सबसे पहला स्थान जो भरा जाता है, जो भी विश्व चैंपियनशिप का चैलेंजर होता है, मतलब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हारा हुआ खिलाड़ी होता है। जैसे मान लीजिए अभी कार्लसन और नेपोमिंसी के बीच में मुकाबला हो रहा है। अब चाहे कार्लसन हारे या नेपोमिंसी हारे, जो भी हारेगा उसका जो एक जगह है, एक स्पॉट जो है अगले फीडे कैंडिडेट में तय है। जैसे आनंद जी 2013 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हारे थे तो उनका स्थान जो है वो फीडे कैंडिडेट 2014 में तय था, और उन्होंने वो 2014 का फीडे कैंडिडेट जीत के फिर से कार्लसन को चैलेंज कर दिया था। तो ये भी एक इतिहास है। तो अब 8 खिलाड़ियों में से एक स्थान तो चैलेंजर का होता है, वो भर गया। बचे 7 स्थान। 7 स्थान में से 2 स्थान मिलते हैं जो भी फीडे वर्ल्ड कप में फर्स्ट और सेकेंड आते हैं, तो उनको मिल जाते हैं ये स्थान, जो वो पहुंच जाते हैं। तो अब कितने स्थान बचे? वहां से 7 में से 2 चले गए, 5 बचे। अब 5 में से जो 2 स्थान भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं इसी फीडे ग्रैंड पी सीरीज से। जो भी सीरीज के बाद टॉप 2 होते हैं, सीड्स 2 होते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। तो अब आप से देख सकते हो कि 7 में से 2 गए, 5 बचे, और 5 में से 2 गए, 3 स्थान बचे रह गए। इन 3 स्थान में से एक स्थान भरा जाता है फीडे ग्रैंड स्विस। एक टूर्नामेंट शुरू किया गया है पिछले बार से। हाउ वांग को, जो चाइना के जिन्होंने संन्यास ले लिया, उनको इसकी वजह से स्पॉट मिला था पिछले फीडे कैंडिडेट में। तो एक स्थान और भर गया। अब बचे 2 स्थान। 2 स्थान में से एक स्थान एक ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जो, मतलब टॉप में से जो भी खिलाड़ी ऑलरेडी चयनित हो गए उसमें से जो भी बचा हुआ है, उसमें जो हाईएस्ट रेटिंग वाला खिलाड़ी होगा उसको वो जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से 7 स्थान जो है फीडे कैंडिडेट के भर जाते हैं। 8वां और जो अंतिम स्थान होता है वो फीडे प्रेसिडेंट जो होते हैं वर्ल्ड चेस फेडरेशन के, जैसे अभी द्वारकोविच हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस खिलाड़ी को उसमें मौका देना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो बायस होकर किसी को भी खिला दें, नहीं। उसमें भी ये जो सारे टूर्नामेंट्स हुए उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी एक को चुना जाता है। कई बार पहले ऐसा होता था कि कोई पूर्व विश्व चैंपियन है उसको प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब इसको और जो है क्रिस्टल क्लियर बना दिया गया है। तो अब कैसा कर दिया गया है कि जो इसके परफॉर्मेंसेस दिख रहे होंगे उस समय, उसके कमेटी बैठेगी फीडे प्रेसिडेंट के अंडर में, और फिर फीडे प्रेसिडेंट फाइनली डिसाइड करेंगे कि ये खिलाड़ी जो है वो 8वां खिलाड़ी होगा। तो ये 8 खिलाड़ी जो है वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने के लिए भिड़ते हैं आपस में। जो जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करता है। अब हम बात करते हैं कि भारत से क्या संभावना है। तो ये जो सीरीज होने वाली है फीडे ग्रैंड पी, तो देखिए भारत से या तो कोई खिलाड़ी, आनंद जी ने अपने आप को विश्व चैंपियनशिप से तो अलग कर लिया, ये भी क्लियर कर दूं मैं। मतलब वो विश्व चैंपियनशिप की साइकिल्स में नहीं खेलेंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे ग्रैंड स्विस हो। और इस बात को अच्छे से हमें समझना भी चाहिए, वो 5 बार के विश्व चैंपियन है और अब वो इसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो बहुत ही, जैसे क्रैमनिक ने भी खुद को अलग कर लिया। तो अब यहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं, जैसे पेंटाला हरिकृष्णा हैं, विदित हैं, इनकी थोड़ी चांस बनती है कि ये इस तरीके से क्वालिफाई हो जाए, मतलब ग्रैंड पी में आप जगह बना लें। लेकिन ये थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड के सारे दिग्गज यहाँ पर आ जाते हैं अचानक, तो यहाँ से एक जगह बनती है। दोनों इसमें जगह कैसे बना सकते हैं? लेकिन सबसे पहले तो ग्रैंड पी में, उसके लिए उनको वर्ल्ड कप और ग्रैंड स्विस में अच्छा खेलना होगा। और अपनी जो रेटिंग है अभी वो 22वें 23वें नंबर पे है वर्ल्ड पे, इसको थोड़ा और अगर ऊपर चले गए 15 के आसपास, तो बहुत चांस बनेंगे कि इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिल जाए।
इसके अलावा अधिबन भास्करन के पास चांस है। जो भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलेंगे, ग्रैंड स्विस खेलेंगे, उनके पास मौका होगा एक शानदार प्रदर्शन करके अगर वो टॉप 10 के आसपास जगह बनाते हैं तो उनके लिए उनके लिए ग्रैंड पी का रास्ता जो है वो खुल सकता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आप उम्मीद करते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों में, चाहे वो विदित हो, चाहे वो हरिकृष्णा हो, अधिबन हो, या जो भी यंगस्टर हम जिनका नाम लेते हैं आप, निहाल, प्रज्ञानंदा, कोई भी रास्ता जो बन रहा है उसके लिए उनको फीडे वर्ल्ड कप और ग्रैंड स्विस के जरिए ही जगह बनती है। और भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस पेंटाला हरिकृष्णा और विदित गुजराती के नज़र आते हैं। लेकिन जो भी लोग वर्ल्ड कप पहुंच गए हैं उन सबको भी बराबर जो है चांस बन सकता है। जैसे पी इंडियन पहुंच गए हैं, अरविंद चिदम्बरम खेल रहे हैं, अधिबन भास्करन खेल रहे हैं, गुकेश को एंट्री मिली हुई है। तो इनमें से अगर कोई कमाल दिखा दे और उन टूर्नामेंट्स में बहुत आगे तक चला जाए तो भी संभव है कि उनको ग्रैंड पी में खेलने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ने आपको ये तो बताया होगा कि आखिर विश्व चैंपियन को चैलेंज कैसे किया जाता है, कैंडिडेट में कौन कौन पहुँचता है और कैसे पहुँचता है, और भारत की फिलहाल क्या संभावना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।